हेलो स्टूडेंट, आई एम योर पवन सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट मोशन मुजफ्फरपुर। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही छोटा सा और बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट लेकर के आया हूँ। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स फार्मूला, क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आजकल ये ट्रेंडिंग में है। आजकल जेई मेंस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हर साल मतलब एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं जेई मेंस में, ये वाले टॉपिक से, न्यूटन्स फार्मूला से। ठीक है, और ये आज से नहीं, मतलब ये कई बार पूछा गया। ठीक है, देखो ये एक क्वेश्चन पूछा गया 2015 में, आईआईटी ने खुद पूछा था और उसी क्वेश्चन के सेम रिपीट कर दिया था जेई मेंस ने। जेई मेंस 2015 में और आईआईटी 2011 में इस क्वेश्चन को पूछा था। ठीक है, और फिर उसके बाद जेई मेंस 2020 में इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, और इसके बीच में भी कई बार पूछे गए। ठीक है, मैं आपको ये दो क्वेश्चन समझाने वाला हूँ कि ये सिंपल कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे और इससे ये दोनों क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप 2 मिनट में क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, अब ध्यान देना आपको। ठीक है, कैसे ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट क्या है पहले ये समझते हैं और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप बहुत ही आसानी से देखते देखते इसका आंसर बता दोगे। ठीक है, देखो टॉपिक क्या है, टॉपिक हमारा न्यूटन्स फार्मूला। क्या बोल रहा है, न्यूटन्स मेथड या न्यूटन्स फार्मूला बोलो, ये क्या बोल रहे हैं न्यूटन्स मेथड। जब कोई भी क्वाड्रेटिक है ax² + bx + c = 0, कोई भी क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक ही नहीं, पावर ज़्यादा पावर के लिए भी होता है इसमें, लेकिन हम लोग अभी क्वाड्रेटिक के लिए समझते हैं। जैसे हमारे पास है ax² + bx + c = 0 और Sn के जगह पे दे दिया अल्फा का पावर n ± बीटा का पावर n। ठीक है, ये क्या दे दिया, Sn दे दिया। जैसे यहाँ पे an भी दे सकता था, Pn भी दे सकता था, Kn भी दे सकता था, वैसे Sn दे दिया क्या, अल्फा का पावर n ± बीटा का पावर n। ठीक है, ऐसा दे दिया। अब आपको एक रिजल्ट मिलता है, अगर ऐसा दिया हो, ऐसा इक्वेशन दिया हो, अल्फा बीटा क्या है, इसके रूट्स है अल्फा बीटा, इसके रूट्स है अल्फा एंड बीटा। अगर ऐसा दिया हो एक इक्वेशन, उसके रूट्स है अल्फा बीटा और Sn = अल्फा का पावर n ± बीटा का पावर n दिया है, तो हमें एक रिजल्ट मिलता है। ठीक है, कौन सा रिजल्ट मिलता है, ध्यान से सुनना आप, कौन सा रिजल्ट मिलता है, a इंटू यहाँ x का पावर 2 है ना, यहाँ x का पावर 2 है, फिर उससे एक पावर घट गया, और यहाँ c इंटू कुछ नहीं है, मतलब x का पावर 0 है। यहाँ x का पावर 0 है क्योंकि c इंटू 1 है ना, x का पावर 0 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 0 है। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना, यहाँ पे x का पावर 2 है, x का पावर 1 है, x का पावर 0 है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, न्यूटन्स मेथड कैसे लगाना है ये देखना है आपको, न्यूटन्स मेथड कैसे लगाना है। देखो यहाँ पे, यहाँ a लिख दिया हमने, x का पावर 2 है ना, यहाँ पे आप Sn लिख दो। ठीक है, अब उसके बाद बीच में प्लस है, यहाँ पे प्लस लिख दिया और b लिख दिया, और फिर उसके बाद x का पावर 1 है ना, तो Sn से एक कम कर दो, एक कम क्या आएगा, Sn - 1 कर दो। ठीक है, और प्लस c, और यहाँ देखो x का पावर 1 और यहाँ x का पावर कुछ नहीं है, मतलब x का पावर कितना है, 0, तो एक और कम कर दो, Sn - 2 = 0, काम खत्म। ठीक है, बस इतना ही है सर, इतना ही है न्यूटन्स मेथड। ठीक है, बस इतना छोटा सा कंसेप्ट है, आपको ये मीनिंग पता होना चाहिए। Sn का मतलब क्या है, Sn का मतलब अल्फा पावर n ± बीटा का पावर n, ये गिवन है। ठीक है, अगर आपको S5 निकालना होगा तो इसका मतलब होगा अल्फा का पावर 5 ± बीटा का पावर 5। ठीक है, आपको S4 निकालना होगा तो इसका मतलब अल्फा 4 ± बीटा का पावर 4। या तो प्लस वाला दिया रहेगा या तो माइनस वाला दिया रहेगा, कोई ना कोई एक दिया रहेगा। ठीक है, दोनों दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों में ही काम कर जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस कुछ भी हो तब भी ये फॉर्मूला काम कर जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब बस इतना रिजल्ट है हमारे पास। अगर आप मान लो 10 से स्टार्ट करना चाहते हो, n के पे 10 रख देना चाहते हो, तो a इंटू n के पे 10 रखोगे तो S10 + b इंटू यहाँ पे S9 10 - 1 9, और यहाँ c इंटू S10 - 2 8 = 0, ये बन जाएगा। ठीक है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। ठीक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अगर मान लो आप 100 से स्टार्ट करते हो तो a इंटू S 100 हो जाएगा प्लस b इंटू, अब देखो एक कम आएगा, एक कम आएगा, क्यों, क्योंकि एक पावर कम जा रहा है, तो यहाँ पे S99 और प्लस c इंटू S98 = 0। ठीक है, यही हमें रिजल्ट मिलता है न्यूटन्स मेथड से। आपको सीधा सीधा क्वेश्चन में लगाना है और सीधा सीधा आंसर मिलेगा। ठीक है, जैसे देखो हम लोग फर्स्ट वाले क्वेश्चन देखते हैं, 5x² + 6x - 2 = 0। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, जेई मेंस 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, अभी रिसेंट हो गया, कितने साल हो गए, 3 साल हो गए, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया है हमें, 5x² + 6x - 2 = 0। अल्फा बीटा क्या है, इसके रूट्स है, और हमें Sn की वैल्यू क्या दिया है, Sn की वैल्यू दिया है अल्फा का पावर n + बीटा का पावर n। ठीक है, ऐसा दिया। और ऑप्शन को ध्यान से देखना आप,
6 S5 S4 S6 S5 S4 S6 S5 S4 हर जगह 6 बाई 4 है। तो आप स्टार्ट ही करो ना 6 से लगाना न्यूटन्स मेथड। जैसे यहाँ पे देखो हमने 100 से स्टार्ट किया तो 99 98, आप 10 से स्टार्ट करोगे तो 10 9 8, ठीक है। अगर आप 5 से स्टार्ट करोगे 5 4 3 5 4 3, एक एक पावर कम होते आएगा, ठीक है। आपको कहाँ से स्टार्ट करना है? 6 से स्टार्ट करना है, तो 6 से स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो पहले यहाँ पे देखो क्या है 5 है ना, यहाँ पे क्या है 5 है, ठीक है। तो आपने 5 लिख दिया और 6 हाईएस्ट है इसमें तो 6 लगा देते हैं, S6 लिख देते हैं। फिर उसके बाद प्लस 6 इंटू एक कम S5 लिख देते हैं। फिर -2 यहाँ एक और कम S कितना 4 लिख देते हैं इक्वल टू 0। देखो ऑप्शन है 5 इंटू S6 प्लस 6 इंटू S5, ये माइनस है इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस 2S4, 5S6 प्लस 6S5 इक्वल टू 2S4, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इतना सिंपल है, मतलब आपको सीधा देख करके आंसर टिक करने वाला एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब देखो दूसरा टॉपिक अल्फा बीटा, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। अल्फा बीटा रूट्स है इसका, कब पूछा गया था? ये जेईई मेंस 2015 का क्वेश्चन है और आईआईटी ने खुद पूछा था इसको। आईआईटी बाद में एडवांस होने से पहले, एडवांस जब एग्जाम नहीं होता था उससे पहले पूछा गया था 2011 में, ठीक है। इस क्वेश्चन को सेम टू सेम रिपीट किया गया जेईई मेंस वालों ने, ठीक है। अब न्यूटन मेथड लगाते हैं इसमें। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, x² माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ऐसा दिया है, ठीक है। x² माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 दिया है और an बोल दिया इसने। an से हमें कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इससे an हो गया या क्या हो गया, an हो sn हो kn हो कुछ भी हो, हमेशा लगा सकते हो आप, ठीक है। an दिया है अल्फा का पावर n माइनस बीटा का पावर है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, जो पूछा है किसकी वैल्यू पूछा था 10 9 8, मतलब स्टार्ट कहाँ से करना है 10 से स्टार्ट करना है। 10 रखो यहाँ पे a10 और फिर -6 इंटू a9 और फिर -2 इंटू a8 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। क्या निकालना है आपको a10 माइनस 2a8, a10 माइनस 2a8 डिवाइड बाई 2a9, ठीक है। आप a10 माइनस 2a8 यहाँ से लिख लो, यहाँ से लिखो a10, यहाँ से लिख लो a10 माइनस 2a8, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 6 इंटू a9 आ जाएगा। अब अपने क्वेश्चन में रख दो यहाँ पे क्या रख देना है 6 इंटू a9 और नीचे क्या है 2 इंटू a9, ये कैंसिल क्या आ गया 3 आ गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने आपको 1 मिनट भी नहीं लेंगे, दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे 1 मिनट से कम में भी, ठीक है। 10 सेकंड का क्वेश्चन है, 10 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड, ठीक है, काम खत्म, ठीक है। तो समझो 4 मार्क्स आपको इतने आसानी से मिल रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। और ऐसे कंसेप्ट मैं आपको लेकर के आते रहूँगा, ठीक है। आप देखते रहो, ठीक है। चलो ठीक है, फिर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहना ऐसे ऐसे टॉपिक से, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके फिर, थैंक यू।